ये बहनें सारी काम कर रही है। ये बहुत बड़ी मजेदार बात है कि वास्तव में एक क्या होता है, शिक्षण संस्थाओं के अंदर कई बार आत्मीयता परिवार की न मिलने के कारण, ट्रस्टीगणों की आत्मीयता न मिलने के कारण, प्रमुख जितने भी उनकी आत्मीयता न मिलने के कारण जो बहनें काम करना चाहती वो काम नहीं कर पाती और वो कुंठित हो जाती वो। लेकिन ऐसे समय में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके इस शिक्षण संस्थान के अंदर ये बहनें काम करने में कहीं हिचकिचाती होगी। बहुत अच्छे तरीके से अपने मनोभावों के अनुसार और अपनी पूरी शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए और भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जितना इस संस्थान के अंदर बढ़िया से बढ़िया काम चल रहा है, मुझे आज के समय में बहुत कम जाता हूं मैं संस्थानों के अंदर में, क्योंकि मैं सीधा गौ सेवा का काम करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मेरा संस्थाओं से खूब लंबे समय तक नाता रहा है और शैक्षणिक संस्थाओं से लंबे समय तक नाता रहा है। इसलिए जिनको पता है वे मुझे शैक्षणिक संस्थानों में, राजस्थान में और यहाँ पर सब जगह बुलाते रहते हैं। जिनको पुराने समय से पता है, कोई जिनको पुराने प्रचारक है, कोई संघ के कार्यकर्ता है, उनको सबको पता है कि भाई स्वामी जी बन गए हैं स्वामी जी। लेकिन शिक्षण संस्थाओं से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो अपने बालकों को सुबह से लेकर के शाम तक, शायद इस विद्यालय में 6 घंटे और अधिक से अधिकतम 7 घंटे हमारे बालक इस संस्थान में रहते हैं। आप 18 घंटे बालक किसके पास रह रहा है? 18 घंटे बालक आपके पास में रह रहा है। वो बालक यहाँ जो सीख करके आता है उसका अनुगमन कितना करता है, ये जिम्मेदारी आपकी है। होमवर्क क्या करता है, क्या नहीं करता है। हम आते ही बालक आया, तुरंत हाथ मुंह धोया, वेश को चेंज किया और वेश को चेंज करके तुरंत कहते हैं नहीं बेटा तुम भोजन करके तुरंत ट्यूशन भेज दिया। आपका क्या दायित्व बनता है उस बालक के लिए? आपने उस बालक को क्या देखा है? अरे पूरे 6 घंटे तक बालक पढ़ के आया है, क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है, क्या तेरी दीदी ने क्या तेरे को क्या संस्कार संबंधी बात बताई है, 1-2 बातें आपने पूछी क्या? और नहीं पूछी है तो ये अवेयरनेस है हमारी। इसलिए 6 घंटे बालक आता है, उसको 2-3 घंटे का तो ऐसा कार्यक्रम मिलता है कि वो बालक पूरे समय तक व्यस्त रहता है, क्योंकि होमवर्क सारा घर पे जाके उनको करना है और इसके साथ साथ में ट्यूशन की क्लासेस और आप लगा देते हैं। पहले समय में बालक इतने मस्त और इतने आनंदित रहते थे और खेल इतने जबरदस्त शारीरिक खेल होते थे। आज माइंड का व्यायाम तो बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, शिक्षण संस्थान अभी मैं यहाँ आया और आते ही ये पीटीआई जी जो है शारीरिक कार्यक्रम, योगा के कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन कुछ संस्थाएं तो ऐसी है जिनके पास में केवल भौतिक संसाधन है, नहीं केवल रूम है, और उस रूम में वो क्या कर पाएंगे, क्या बालकों को दे पाएंगे? इन नन्हे मुन्ने बालकों का विकास कैसे होगा? इन सारी बातों पे ध्यान उनका नहीं जा रहा। उनको केवल एक ही दिख रहा, हमारा बालक कलेक्टर बनना चाहिए, हमारा बालक इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा बालक डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा बालक ऊंची से ऊंची पोस्ट में जाना चाहिए और नौकरी करना चाहिए। बस इससे ज्यादा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए सनातन प्रेमियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मुझे इस मौके पर, आपका भी समय खूब हो चुका है और समय ये कार्यक्रम भी अंतिम पायदान पे है, तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो जो शिक्षण संस्थान है, ये तो शिक्षण संस्थान है ही, लेकिन अन्य भी आपको जहाँ कहीं भी लगे, लेकिन शिक्षण संस्थान अपनी सनातन वैदिक परंपरा और गुरुकुलीय पद्धति के अनुसार होना चाहिए। मैकाले की शिक्षा पद्धति आज हमारे ऊपर बोझ बन गई है। आज इस शिक्षण जो नियम है शिक्षण संस्थानों के, उनमें परिवर्तन करने में बहुत पसीना आ रहा है। क्यों पसीना आ रहा है? कि हमने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली, हमने उस दास्ता के अंदर रहना सीख लिया है। हमारी जो आज से 2500 वर्ष पहले की जो संस्कृति, जो ऋषिकुल परंपरा थी, उनमें 5 वर्ष के बालक को, चाहे राजा का बालक हो चाहे नीचे कुल का बालक हो, उन सारे बालकों को वहां पर आश्रम व्यवस्था में पढ़ना है।
अब ऐसी आश्रम व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस व्यवस्था के अंदर बालक को छोटे से लेकर के बड़ा काम स्वयं करना पड़ता है। यहाँ तक कि गुरुकुल के अंदर गाय होती तो गाय का काम भी उनको करना है, झाड़ू उनको लगाना है, पोता उनको लगाना है, भोजन उनको बनाना है, नंबर लगता है, आज भोजन इनको बनाना है, आज तो बालक पढ़ते उनकी आचार्य की जो शिक्षा है वहां तक बालक इतना पारंगत हो जाता था कि उनको जीवन के अंदर कभी निराशा का सामना करना ही नहीं पड़ता था। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार जब हम चलने लगे, और उनकी तो ऐसी योजना थी कि किसी भी प्रकार से इस भारतीय जो संस्कृति को खत्म करने का प्लान बनाया था उन्होंने। लेकिन अब मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि पुनश्च आप सब हम जागृत हो गए हैं और पुनश्च उस संस्कृति को जो मैकाले की पद्धति थी उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पुनश्च भारतीय संस्कृति के अनुकूल, वैदिक परंपरा के अनुकूल जो हम लोग सभी काम कर रहे हैं। हो सकता है इंग्लिश मीडियम एक अलग विषय है, वो एक भाषाई विषय है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार का इस अनुकूल वातावरण में रह करके हमारे बालक सैनिक भी बनना चाहिए, हमारे बालक अच्छे शिक्षण संस्थान में भी जाना चाहिए, हमारे बालक उच्च पदों पर भी जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में कल्चर और आइडेंटिटी को कभी न भूले। यही हमारा शिक्षण संस्थान का प्रयास है और इसी प्रकार का हमारा प्रयास बना रहे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ में मैं पुनश्च आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप सबको खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे मातरम।